हेलो दोस्तों। आज फिर से आपका टेली टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम भावेश है और मैं आज आपको जो नया रिलीज आया है टेली प्राइम 7.0 बीटा वर्जन, टूंक ही समय में वो 19 डेट को रिलीज होने वाला है। रेगुलर वर्जन एज पर इंटरनल सोर्सेस, एज पर जो टेली कंपनी ने बताया है इस तरह। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा स्क्रीन, ये मैं अबाउट में गया, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये मेरा टेली प्राइम एडिट लॉग 7.0 बीटा वर्जन है। दिस इज माय सीरियल नंबर। अब अगर आपका रिन्यूअल किया हुआ है तो आप इजीली अपग्रेड कर पाएंगे। अभी वेबसाइट पे नहीं है, किसी को टेस्टिंग के लिए चाहिए तो प्लीज कॉल अस, ईमेल अस। हमारा नंबर है 9426391348। अवर ईमेल आईडी इज telyguj@gmail.com। थैंक यू। जैसे भी आप देख रहे हैं कि ये 7.0 बीटा वर्जन है। अभी इसमें क्या क्या नया आया है वो मैं आपको शो करता हूँ। सबसे पहले ये लोग लाए हैं टेली वाले बैकअप 2.0, जो ऑटो बैकअप है। कब से टेली में जो भी कस्टमर्स हैं वो मांग रहे थे कि भाई ऑटो बैकअप लाओ। ऑटो बैकअप में क्या बढ़िया है कि आप शेड्यूल बैकअप कर सकते हैं टेली ड्राइव पे। अगर आपका 7.0 आपने कर दिया है, सिक्स अभी 6.2 चल रहा है लेटेस्ट रिलीज, उसके बाद 7.0 19 डेट को आएगा। उसमें आप शेड्यूल बैकअप कर सकते हो आपका टेली। आप किसी भी टाइम पे दे सकते हो, एक दिन में 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार। वो शेड्यूल बैकअप अपने ड्राइव पे भी हो सकता है, अपनी लोकल हार्ड डिस्क में, और आप टेली ड्राइव पे भी आप कर सकते हो। टेली ड्राइव पे आप करोगे तो उसमें अगर आपका सिंगल यूजर है तो आपको 1 GB डेटा मिलेगा। अगर आपका मल्टी यूजर है टेली तो आपको 3 GB मिलेगा। और अगर वो भी खत्म हो जाता है तो टेली ने कुछ प्लान डिसाइड किया हुआ है, 10 GB एक्स्ट्रा। अभी वो फाइनल कॉमर्शियल आया नहीं है, लेकिन जैसे कि हमको बताया गया है वैसे पर मंथ 100 रुपीज लेके वो लोग करने वाले हैं। मिनिमम 12 महीने का प्लान होगा। जब तक आपका टेली का रिन्यूअल रहेगा तब तक आप टेली ड्राइव पे अपना बैकअप और रिस्टोर कर पाएंगे। ये हो गया बैकअप 2.0। दूसरा है स्मार्ट फाइंड। स्मार्ट फाइंड जैसे कि आप टेली में देख रहे हैं, ये मेरा टेली है। यहाँ पे मैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैं फिल्टर, ऐसे लोकल फिल्टर आता था उसकी जगह पे यहाँ पे उन्होंने स्मार्ट फाइंड करके ये कर दिया है। 2 मिनट में कंपनी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे बैटरी है, हम कुछ चेंज कर देते हैं। ये आप देख रहे हो कि मैंने 5 एंट्री कर लिया। उसमें मैं एड्रेस देता हूँ अलग अलग। ये मैंने हिम्मतनगर दिया, एक में मैंने देता हूँ मैं अहमदाबाद, यहाँ पे देता हूँ मैं बड़ौदा, सूरत। तो अभी मुझे पता नहीं है कि मेरा एबीसी काम की पार्टी है, लेकिन उसका मैंने माल कहाँ पे बेचा। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे स्मार्ट फाइंड, यहाँ पे मैं लिखूंगा सूरत, तो तुरंत वो पकड़ लेगा। अभी मैंने ये कॉमन आइटम रखा है बैटरी। अभी मैंने किसी को पेन भी बेचा है, तो उसका भी हम देख लेते हैं कैसे मैं फाउंड कर पाऊंगा। यहाँ पे आप जाओ, ओनली लिखो पेन, तो वाउचर तुरंत पकड़ जाएगा।
अभी मैंने, मुझे चाहिए कि भाई सन्ड्री डेबिटर्स इज इक्वल टू अहमदाबाद। तो जहां पे मैंने ये देखा, फाइंड किया, वहां पे आप दिख पाओगे। यहाँ पे वाउचर दिखाएगा, नीचे आपका लेजर ग्रुप ये भी दिखाएगा। किसी का एड्रेस में अगर है, ये हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अभी मुझे पता नहीं है गोता में क्या है, मेरा कौन सा कस्टमर है। मैं गोता लिखूंगा तो भी वो सीधा लेजर पकड़ रहेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई आपका लेजर है, ट्रांजेक्शन है, जो भी हो आप दिख सकते हो। और उसका दूसरा भी ये कि है कि आप मल्टीपल कंपनी में भी लोड करके आप देख सकते हो। अभी ये मेरा लोड है, मैं ABC1 करता हूँ लोडेड। तीसरी भी कंपनी में लोड कर देता हूँ। ओके, तीन कंपनी अभी लोड हो गई है। मुझे पता नहीं है कि कौन सी कंपनी में मेरा गोता वाला है। अभी ये डिस्काउंट वाली जो कंपनी है ओपन है। ओके, यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ। अभी ये आया नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपन हेल्प सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है, नो फाउंड। ओके, 1 मिनट, चेंज व्यू कर देते हैं हम। इंक्लूड सेमिकलर स्पेलिंग, कंटेंट मैच। ओके, कंटेंट मैच हमने ये कर दिया। अभी हम फिर से ये करते हैं, फिर भी नहीं। ओके, सो ये हमने कर दिया। Determining including similar spelling. Okay, now अभी हम सेटिंग में जाएंगे। Find current company, loaded company, yes. So all result, all words are present, similar spelling, content match, content history। ये हमने सब कर दिया। अभी now we have try। अभी देखो, उसने तुरंत पकड़ लिया कि भाई ये गोता जो भी है लेजर, वो कहाँ पे है, उसके एड्रेस में आप एंटर करोगे तो तुरंत बता देगा। अभी आप ये रिजल्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, फाइल फॉर्मेट, JPG, एक्सेल, जिसमें आपको चाहिए हो, PDF, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। गेट सीट। अभी तीसरा फंक्शन टैली क्या लाया है, ये बैकअप हो गया 2.0, स्मार्ट फाइंड हो गया, कनेक्टेड बैंकिंग। ओके, कनेक्टेड बैंकिंग, कनेक्टेड बैंकिंग में क्या है आपके पास, अगर आपका SBI, कोटक और एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो आप कनेक्टेड बैंकिंग थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल अभी 6.2 तक कनेक्टेड बैंकिंग में ओनली एक्सिस एंड कोटक था, लेकिन उसमें से पेमेंट नहीं हो सकता था। अभी 7.0 में कंपनी क्या लाई है टैली, कि आप अपने टैली से डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो, और इस तरह आप अपना समय बचा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करने का है, एक्सचेंज में जाने का है, ऑल बैंकिंग ऑप्शन, बैंक कनेक्शन, यहाँ पे आपका जो भी आईडी है वो आपको डालने का है, पासवर्ड डालने का है।
अभी आपका मोबाइल नंबर डालोगे, ट्यूब टर्म्स कंडीशन ये कर दोगे, तो आपके पे ओटीपी आएगा और जो बैंक का लॉगिन पेज है वहां पे जाएगा लेके, और वहां पे आप जाएंगे, वहां पे अप्रूव होगा आपका, उसके बाद ही कनेक्टेड बैंकिंग चालू होगा। उसके बाद आपको क्या करने का है कि आपका जो भी लेजर है, सन्डी डेबिटर्स क्रेडिटर्स, उसको आपको क्या करने का है, दिस इज डेबिटर्स, ओके दिस इज क्रेडिटर, हम कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है प्रोवाइड बैंक डिटेल, वहां पे आपको सोमवार में गए हम, ई फंड ट्रांसफर, उसका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल देने का है, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, कंपनी बैंक जो भी आपकी है वो डाल देने का है। उसके बाद जो भी आप दिन के 10 भी ट्रांजेक्शन है पेमेंट करने का, तो एक साथ सिंगल क्लिक में आप कर सकते हैं। उसके लिए अभी 7.0 बीटा वर्जन में जो है वो अक्सी सर, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉगिन दिया हुआ है कनेक्टेड बैंकिंग। अभी रेगुलर रिलीज में कोटक भी आ जाएगा, और जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो तुरंत उसका रिकंसिलेशन भी कर पाओगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरी बैंक है आपके पास तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करने पड़ेंगे एक्सेल में, और थ्रू एक्सेल आप उसको इंपोर्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन दिया है बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको पथ दे देने का है। मैंने बैंक लेजर बनाया नहीं है, मैं यहाँ पे एचडीएफसी बना देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ आप डाल दोगे। यहाँ पे आप, अभी मैंने पूरा ये नहीं किया, डिटेल नहीं भरा इसलिए, तो यहाँ से आप डायरेक्ट रिकंसिलेशन कर सकते। चौथा जो फीचर्स है, ओके एनहांसमेंट, एनहांसमेंट नहीं, दूसरा टैली क्या लाया आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले हम इंपोर्ट दो ही ऑप्शन से कर सकते हैं, या तो आपके पास एक्सेल होना चाहिए या एक्सएमएल होना चाहिए। टैली टू टैली करने का है तो आपके पास एक्सएमएल होना चाहिए, या तो फिर कुछ भी ये करना है तो मैपिंग करना पड़ेगा, और थ्रू एक्सेल आप इंपोर्ट डेटा कर सकते हो। तो अभी एक और ऑप्शन हो गया, जेओएस जे जेएसओएन फॉर्मेट आ गया। 1 मिनट, ये मास्टर, मास्टर में आप देखो फाइल फॉर्मेट, पहले दो ही था, एक्सेल एंड एक्सएमएल, नाउ जेएसएन ऑल्सो कमिंग। जो कि आपका जीएसटी रिटर्न है, दूसरे सॉफ्टवेयर से आपको डेटा इंपोर्ट करने का है, तो आप फाइल जो भी है आपका जेएसएन में क्रिएट कर दीजिए, और बाद में आप टैली में कर सकते हैं। एक ये नया फीचर्स लाए हैं, तो जो भी रिटर्न्स और दूसरे सॉफ्टवेयर से आपको कुछ भी ये करने का है, तो आप इजीली जेएसएन के जरिए आप कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन लाए हैं, अगर आपने ईवे बिल और इनवॉइस बनाया है तो कैंसिल करने के लिए पहले वाउचर को, वाउचर में से आपको कैंसिल आईआरएन करना पड़ता था, कैंसिल ईवे बिल करना पड़ता था। उसके बाद आपको एक्सचेंज में जाके करना पड़ता था कि भाई सेंड फॉर ईवे बिल, वहां पे आपको कैंसिल करना पड़ता था। तो ये फैसिलिटी उन्होंने बढ़िया बना दिया है। आप वाउचर कोई भी ओपन करोगे, यहाँ से ही आप डायरेक्ट कैंसिल कर पाओगे। जैसे ही कैंसिल करोगे तो तुरंत मैसेज आ जाएगा, योर यूए बिल ई इनवॉइस कैंसल्ड है। दूसरा एनहांसमेंट, अगर आपका डेटा 3.0 वर्जन से लोअर में है, 2.1 में है, ईआरपी 9 में है, तो आप इजीली माइग्रेशन कर सकोगे। स्पीड बहुत सी बढ़िया बना दिया है उन्होंने। आपका काम चालू होगा तो आप चालू काम में भी स्टॉप कर सकते हैं, माइग्रेशन स्टॉप कर सकते हैं, ऐसे भी आप ये कर सकते हैं। जीएसओएन आ गया आपका, स्मार्ट फाइंड आ गया। दूसरा भी एक बढ़िया दिया है उन्होंने ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने ओपन किया मेरा टैली, जैसे ही मैंने टैली चालू किया, मैं यहाँ पे मेरा आईडी और पासवर्ड डालता हूँ, तो तुरंत 3 कंपनी लोड हो गई। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे आप जाओ, हेल्प में जाओ, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाओ, स्टार्टअप में जाओ, लोड्स कंपनी और स्टार्टअप। आपको जितनी भी कंपनी स्टार्टअप में लेनी है उतना आप ले सकते हैं। तो मैंने 3 कंपनी सिलेक्ट किया है, और वो एक साथ हो जाएगी। और एक ऑप्शन इधर भी है, एक अनेबल ऑटो लॉगिंग फॉर कंपनीज विद सेम क्रेडेंशियल, तो मैंने यस किया है। तो ये तीनों में अगर मेरा सेम आईडी और पासवर्ड है तो मैं एक साथ लोड कर पाऊंगा। जैसा कि आपने देखा ये तीनों का एक ही आईडी और पासवर्ड है, तो मैं किसी भी एक साथ, जैसा ही मैंने टैली चालू किया तो लॉगिंग ये कर दिया। दूसरा, उन्होंने स्पीड का ये किया है, कुछ भी आप फाइंड करो, कुछ भी एंट्री करो, तो आप इजीली, पहले थोड़ा बैंक और रिसिप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, ये भी आपका फास्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने एक बैंक क्रिएट कर देता हूँ। जैसे भी आप देख रहे हो मेरा नेट चालू है तो भी फास्ट है। जो भी नए फीचर्स हैं इसमें 7.0 में आप लिख लीजिए, स्मार्ट फाइंड, ऑटो बैकअप, इंपोर्ट जेएसओएन, प्राइम बैंकिंग, स्पीड, माइग्रेशन, कैंसल ई बिल एंड इनवॉइस इन वन क्लिक, ये नए फीचर्स हैं। इसके बारे में मेरा ऑटो बैकअप और स्मार्ट फाइंड का अलग वीडियो आएगा। और भी एक और अलग फीचर्स है, प्लगइन्स एक दिया है कंपनी ने, भारत कनेक्ट। थ्रू भारत कनेक्ट आप परचेज और सेल्स के जो भी वाउचर से दूसरी कंपनी से अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये भी 2-3 दिन में आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ नॉलेज के लिए जुड़ते रहिए, हमें कॉल कीजिए। अगर आपका रिन्यूअल खत्म हो गया या नया टैली परचेज करना है तो प्लीज कॉल अस। थैंक यू। प्लग एंड प्ले कंप्यूटर्स, हिम्मतनगर, गुजरात, 9426391348, teliguje@gmail.com। थैंक यू। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।